सो लेट्स बिगिन रिकॉर्डिंग। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और सॉल्व कर रहे हैं रीडिंग पैसेज नंबर 6 फ्रॉम ऑफिशियल केमिस्ट्री गाइड टू आईएल्स। तो हम लिस्टिंग पे हमने मैच द हेडिंग हमने क्या डिस्कस किया कि भाई सबसे पहले जब तक आप मैच द हेडिंग को ही नहीं समझोगे तब तक आप उसको पैराग्राफ से जो है वो रिलेट नहीं कर सकते। तो अपने पहले हेडिंग को समझना। तो जल्दी से हम एक मतलब हेडिंग को आपने मुझे बता दी, मैं एक मतलब आपको दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ हेडिंग के बारे में। भाई हम एक मिनट रुको। हम हेडिंग पे आगे भी बिजनेस मॉडल अप्रोचेस टू एजुकेशन। कोई बिजनेस मॉडल है जो है जिसने अप्रोच किया, जो गया है एजुकेशन के पास, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है कि भाई हो सकता है एजुकेशन सिस्टम ने कोई नया बिजनेस मॉडल जो है वो स्टार्ट किया। पैराग्राफ के अंदर शायद ऐसी कोई बात हो रही हो। द रिफॉर्म दैट इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन फिनलैंड। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा नया रिफॉर्म, कोई ऐसा नया चेंज हुआ जिसने फिनलैंड के अंदर एजुकेशन को बेहतर कर दिया। एजुकेशन चैलेंजेस इन फ्यूचर में आने वाले एजुकेशन चैलेंजेस की बात हो रही होगी इस वाली हेडिंग के अंदर। वेज इन विच इक्वलिटी इज मेंटेन इन फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। कोई ऐसा तरीका वेज मतलब तरीका, कोई ऐसा तरीका जिसमें जो है इक्वलिटी को मेंटेन किया जा रहा होगा फिनलैंड के फिनिश के अंदर। ये हो सकता है यहाँ पे इक्वालिटी अमीर और गरीब की हो या इस पर लड़कों और लड़कियों की हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है द बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करने के फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्लास के अंदर जो टेस्टिंग सिस्टम आता है, या शायद मेरा ख्याल है कि यही होगा कि पैराग्राफ के अंदर अगर टेस्टिंग सिस्टम की बात है, क्लास के अंदर जब टेस्टिंग सिस्टम आता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एन अप्रोच दैट हेल्प अ यंग लर्नर। कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा तरीका जो जवान जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग लर्नर होते हैं मतलब चाइल्ड होते हैं, मॉन्टेसरी के बच्चे हो गए या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हेल्प करने का तरीका क्या है, उसके हेल्प करने के तरीके के बारे में बात रही। कोई ऐसा तरीका जिसने बहुत हेल्प की है छोटे बच्चों को, कि देखो हेल्प लिखा हुआ है, पास्ट एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सक्सेस का कोई जो है वो कोई प्रूफ होगा भाई कि भाई इतना परसेंट जो है वो फला जगह इंक्रीज कोई हुआ है। सक्सेस हुआ, इतना परसेंट फला जगह इंक्रीज हुआ, तो उस तरह जो है इन्होंने डाटा के अंदर बात की होगी। उसके बाद सपोर्ट फैमिलीज वर्किंग लिव इन, ओके, तो उसमें फैमिली सपोर्ट के बारे में बात हो रही होगी और इसमें एजुकेशन इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही होगी। सही है, यस सर। ठीक है ओके भाई, सर। आ जाओ। सबसे पहले वाई फिनलैंड स्कूल सक्सेसफुल, चलो भाई ठीक है। जो पहला हेडिंग नंबर 1 को, अच्छा ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, मैं जूम करूं? सर तो बिल्कुल सही है। क्लियर है। उमर सही है आपके लिए, शरीर आपके लिए भी सही है, राइट? यस सर, यस सर, यस। ओके, आपने जल्दी से इसको पढ़ना है और मुझे कम से कम 3 कीवर्ड्स बताने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हमने टेक्निक क्या डिस्कस की कि आपने जो है पहले पैराग्राफ को पढ़ा। अच्छा, अभी हम डिटेल टेक्निक को अप्लाई करें, सही है। हम स्कैनिंग वाली टेक्निक को अप्लाई करें जिसमें अपने पैराग्राफ को डिटेल पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी। तो आपने पैराग्राफ को पढ़ के मुझे कम से कम 3 कीवर्ड्स बताने हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर से रिलेट करते हैं, जो इस पैराग्राफ को सर्कुलेट करना है। चलो। सर ये किसी स्कूल के बारे में बात हो रही है। हम्म। अब ये बता रहे कि उसके प्रिंसिपल ने मतलब कुछ ऐसा किया कि मतलब वो 6 स्टैंडर्ड का एक लड़का था, उसने हम्म। मतलब उसको मतलब आगे नहीं, उसको उसी क्लास में उसको साल पीछे करके उसी क्लास में उसको इम्प्रूवमेंट रीडिंग राइटिंग। उसने क्या किया, उसने प्राइवेट ट्यूशन दी एक बच्चे को। जी उमेर, आप बताओ। इससे इसमें तो एक ये बात है ना, ट्राई समथिंग स्ट्रीम बाय फिनिश हम्म। स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड बोल रहा है हैव वेस्टली इम्प्रूव इन रीडिंग
मैथ्स एंड साइंस लिटरेसी। फिर जो लास्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसा कह रही है, ही हैड कंकर्ड हिज अडॉप्टेड कंट्री वाल रिच लैंग्वेज। ये राइट। 3 है। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं भाई कि क्या हो गया। सबसे पहले एक प्राइवेट, जो एक बच्चा था जो बहुत वीक था, छोटा बच्चा था जो बार बार फेल हो रहा था, इमिग्रेट करके आया था, और उस छोटे बच्चे को उसने क्या करा, जब वो फेल होने लगा तो उसने क्या करा, उसने उसको एक क्लास की स्किप कराई, उसको पीछे रोका, उसका साल ज़ाया करवाया, और उसको जो है वो प्रॉपर बैठ के ट्यूशन दी। उसने उसको प्राइवेट ट्यूशन दी, और रीडिंग कराई, मैथ्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, लिटरेचर पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया उसने प्राइवेट ट्यूशन देके। आहिस्ता आहिस्ता जब उसने प्राइवेट ट्यूशन दी तो फिर क्या हुआ, इन दी एंड क्या हुआ, बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर गया और बेहतर हो गया। ऐसा ही है। यस सर। यस सर। जल्दी से आ जाओ ऊपर। जी सर। और मुझे लगा इसमें एक था ना कि अब अच्छा मैं नहीं बता रहा, सॉरी, आप बताओ क्या आंसर। मुझे पहले बताओ कौन सा आंसर नहीं हो सकता। बिजनेस मॉडल तो हो ही नहीं सकता। बिजनेस मॉडल तो हो नहीं सकता, एजुकेशन हम्म चेंज हो तो फ्यूचर भी नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है सर, रिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। ये वेज इन विच इक्वालिटी इज मेंटेन, ये भी नहीं हो सकता। हम्म। द बेनिफिट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग, ये भी नहीं हो सकता। हियर आर एन अप्रोच ऑफ हेल्ड, ईयर 6 वाला, 6 वाला। एन अप्रोच दैट हेल्प। ये वाला होगा भाई। ओके, एन अप्रोच दैट हेल्प अ यंग लर्नर। एक यंग लर्नर की बात हो रही, सबकी बात नहीं हो रही। एक बच्चा था जिसकी जो है वो हेल्प हुई किसी एक मेथड की वजह से। वो मेथड क्या थी? वो मेथड था प्राइवेट ट्यूशन। तो उस टीचर ने उसको प्राइवेट ट्यूशन दिया जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर गया। ऑलराइट, चलो भाई आगे आ जाओ। अपने इसमें लिखा पास नोट 6। कर लो, अपने पास नोट कर लो, क्योंकि मैं नोट नहीं कर रहा हूँ अपने पास। अच्छा, ये आंसर जो है ना यहाँ पे लिखना होता है पैराग्राफ एक के अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको रीडिंग के अंदर जो है वो आंसर फेयर करना होता है एक एक्स्ट्रा शीट के अंदर। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, तो डायरेक्ट आंसर आप उस एक्स्ट्रा शीट के अंदर ही फेयर करना, डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखना। सही है, ओके सर। आगे आ जाओ भाई। ओके, पैराग्राफ नंबर 2, ये तो आसान था। अच्छा, ये क्योंकि पैराग्राफ 1 के अंदर हेडिंग आई हुई तो इसलिए थोड़ी हेडिंग थोड़ी आसान लग रही है मुझे। चलो उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। जो हेडिंग सबसे आखिरी पैराग्राफ में होती है वो सबसे मुश्किल होती है। अगर हेडिंग 20 सेकंड या फर्स्ट पैराग्राफ में तो आसान होती है थोड़ी। सर इसमें उसकी बात हो रही है ना, फिनलैंड की तरक्की, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे। आपने मुझे कम से कम कोई 3 कीवर्ड देने हैं। एक तो कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बिगन सम 40 years ago। ठीक है सर, ये ही है। सेकंड फर्स्ट सर ये इसमें फिनलैंड इन्होंने वाज द क्या करा फर्स्ट हुआ आउट है, ऑफ 35 इसमें नेशन इन्होंने दैट एजुकेशन पार्टिसिपेटेड इन हिस्ट्री द दी हुई है। साइंस। अच्छा देखो, यस सर। कीवर्ड का ये मतलब नहीं होता कि आप एक सेंटेंस उठा के मुझे बोल दो। कीवर्ड का मतलब होता है कि टॉपिक के बारे में एक वर्ड बताओ जो टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जिस पे पूरा टॉपिक घूम रहा है, जो टॉपिक के अंदर हो रहा है। कीवर्ड का ये मतलब नहीं कि आप मुझे एक सेंटेंस उठा के दे दो भाई कि भाई ये वाला पूरा सेंटेंस है कीवर्ड हो गया, नहीं। आप मुझे एक वर्ड बताओ जो जिसके बारे में टॉपिक जो है वो जिसकी अक्कासी टॉपिक है, जिसके बारे में टॉपिक के अंदर बात हो रही है। तो एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर बात हो रही है, एजुकेशन हिस्ट्री बताई जा रही है किसकी? फिनलैंड की फिनलैंड की। एजुकेशन हिस्ट्री बताई जा रही है ना। यस सर। यस सर। और उन्होंने क्या क्या उस हिस्ट्री में क्या क्या किया है वो बताया जा रहा है। अचीवमेंट बताया जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है। यस आप इसमें फिर वो ये लास्ट स्कोर बता रहे हैं, ये बार बार स्कोर बता रहे हैं, पास यस स्कोर सर। बता रहे हैं ये कि भाई इतना परसेंट इन्होंने स्कोर किया, इतना परसेंट फला जगह पे इन्होंने स्कोर किया, इतने बिलियन बच्चे यहाँ पास हुए। ऑलराइट। Finland was और first out of the 57 nations that participated in science. ऑलराइट, तो उसमें क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, वर्ल्ड वाइड डाटा दिया हुआ है, राइट। Yes sir. चलो आ जाओ।
जल्दी से आपने मुझे बताना। सर 7 देखें। कौन सा नहीं होना चाहिए पहले वो बताओ। सर 1 नहीं होगा, 1 तो 2 नहीं नहीं होगा, होगा, सही है, ये तो हो 3 नहीं चुका है, तो होगा, पहले नहीं ये होना पूछ हो चाहिए चुका सर। है। 4 1 नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, भाई सही है, ये भी नहीं हो 9 भी नहीं रहा, होगा, 8 भी नहीं होगा, 6 तो हो गया, वो भी नहीं होगा सर, ये 7। यही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 7 एक होगा। स्टैटिस्टिक डाटा दिया हुआ है किसका, उनकी एजुकेशन सक्सेस का। आसान है। ओके भाई, So, अच्छा अपने पास लिखिए आपने। यस सर। पैराग्राफ नंबर, yes क्वेश्चन sir। नंबर 2 का आंसर क्या है? 7। 7 1 का आंसर क्या था? 6। फिर वो ऊपर 7। नीचे है भाई, भाई सही है। तो ये पैराग्राफ बहुत आसान लग रहा है वैसे मुझे। yes। देखते हैं एंड में कि हमने क्या कारनामा किया। ऑलराइट, आगे चलो। सर ये कैंसिल है। अच्छा है ही 6 ना। सॉरी। सर इसमें ये बात की जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर थे, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल को कैसे सही है। मतलब पैसे दे इसमें जो के। है वो स्कूल के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सही है, स्कूल के अंदर यस क्या सर। हो रही है? इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि स्कूल के अंदर इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, टीचर्स को चेक किया गया, है ना, टीचर्स का जो है वो उन्होंने जी टेस्ट सर। लिया है। सही, तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और टीचर्स को चेक करने की बात हो रही है। सही, और बिल गेट्स और इस तरह के जो है वो अलग अलग जो वॉल स्ट्रीट के जो उस फाइनेंसर्स से उनकी बात हो रही है। कंपटीशन की बात हो रही है। सही है। असल जो उसका मेजर रोल है वो ये बताया जा रहा है कि भाई इसके अंदर जो है ना बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। ये भी था। अब आ जाओ जल्दी से। ये रहा, ये रहा, अ बिजनेस मॉडल अप्रोच टू एजुकेशन। व्हाई डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो सर रही है, क्योंकि राइट। वो हाँ, मैं भी इस बात में, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट की मॉडल है, बात हो क्योंकि रही है अंदर और बिल इन्वेस्टमेंट गेट्स की से बात बड़ा हो रही है कि इन्वेस्टर कोई है ही नहीं भाई दुनिया बिल में। गेट्स ने फलां फलां लोगों ने आके इतना डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, अलग अलग क्लासेस में, और फिर उसका टीचर्स को चेक किया गया, इंप्रूवमेंट देखी गई। तो यस, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये तो हो चुका है। फैमिली सपोर्ट की बात भी नहीं हुई, इम्पैक्ट की बात भी नहीं हो रही, फ्यूचर की बात भी नहीं हो रही, रिफॉर्म एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात भी नहीं हो रही, तो बिजनेस मॉडल की ही बात हो रही है। सो आई एग्री। उमर, आप क्या बोलते हो? यस सर, इसमें सबसे पहले ही वर्ड ये था कि टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग मार्केट प्लेस कंपटीशन इनटू पब्लिक स्कूल। तो एक मॉडल आया ना, एक मॉडल इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली, किया एक बिजनेस बिजनेस मॉडल। मॉडल की बात हो रही है। चलो भाई, आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया नंबर 3। नंबर 3 का 1। क्या है? नंबर 1 है। वन वन ऑलराइट, आगे चलते हैं। ठीक है ए बी सी डी, डी हम डी पे आते हैं। अच्छा, डी नहीं चाहिए। डी नहीं चाहिए। डी नहीं चाहिए। ये लो, चलो।
सर इसमें इक्वलिटी की बात हो रही है। Alright, there is no competition between Same quality students. education. Online schools are publicly funded. People in the government agencies running them. Educators are rather than business people and political. Even every school has the same. So the same Every national school has the has same national goals and draws for the and same goes for poor the same pool of universities trained educators. The result is if students are a good chance of getting the same getting the same quality equality education, education, no no matter matter whether it's whether living he has lives rural in village urban in the town, areas or याद है हमने एक university इसमें town, क्या बात हो रही है, इसमें बात क्या हो रही है, इसमें equality. इक्वालिटी की बात हो रही है कि भाई बच्चा अमीर है या गरीब, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम सही है, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। इक्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात हो रही है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है, एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो बिल्कुल इक्वल है, सब कुछ अमीर हो या गरीब सबके लिए जो टीचर्स भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, कंटेंट सब कुछ सेम है। जल्दी से आओ जो मुझे बताओ कौन सा होना चाहिए। Sir, 4 ऑलराइट, इक्वलिटी की बात हो रही है इसमें, द वे इन विच, एक मिनट रुको मेरा पॉइंटर कम किया। So the way in which equality is maintained in Finnish education system, equality को क्या किया जा रहा है, इसके अंदर मेंटेन किया जा रहा है, अमीर और गरीब और रूरल एरियाज के अंदर या सिटी के अंदर सबके अंदर सेम है, अर्बन रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशन सिस्टम सेम है। सही, ओके भाई, बेस्ट हो गया ये। ऐसे टेस्ट आ जाए ना बेटा ये पैराग्राफ 1 के अंदर है, इसलिए आसान लग रहा है ये। 6 7 आपने खुद करना है तो उसमें पता चलेगा आपको। सर इंशाल्लाह। चलिए भी, सर ये भी मिल गया। ये भी इसमें वो आसान है पेरेंट्स सर। की बात हो गई है, पेरेंट्स की बात हो रही है ना। पेरेंट्स की बात हो रही है, बेसिकली फैमिलीज की बात हो रही है ना, कि बच्चों को क्या फैसिलिटीज दी जाती है, उनके पेरेंट्स को क्या दी जाती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव है या फिर सब्सिडाइज्ड डे केयर फॉर पेरेंट्स है, ठीक है ना सर। सो इसमें और पेरेंट सपोर्ट की बात हो रही है। आप ये आगे ये कर रहे हैं इन एडिशन, दोबारा वही बातें कर रहे हैं, स्टेट्स सब्सिडाइज पेरेंट्स पेइंग देम अराउंड 150 यूरो पर मंथ, सब कुछ इस हाँ पे तो बात कर पेरेंट रहे हैं। सपोर्ट की बात हुई ना कि पेरेंट्स को इतने पैसे दिए जाते हैं, उनको उतना सपोर्ट किया जाता है, तो पेरेंट सपोर्ट की बात हो रही है। और टीचर सपोर्ट की बात हो रही है, टीचर्स को लीव दी जाती है, राइट। यस डे सर। केयर की बात हो रही है। सातवां वाला है ये। सातवां तो हो गया, आठवां। चलो भाई आ जाओ, चेक करते हैं कौन सा है ये। ओके भाई, सपोर्ट ऑफ फैमिलीज सपोर्ट फॉर द वर्किंग फैमिली एंड लिविंग इन एजुकेशन। फिनलैंड, यही है यस ये सर। नंबर 8 कि फैमिली के सपोर्ट की बात हो रही है कि भाई जो लिविंग जो वर्क करते हैं, मतलब उनकी जो काम भी करते हैं, जो टीचर्स भी हैं उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है, और जो पेरेंट्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनको डे के प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऑफिस जा सके, और उनको जो है वो एडिशनल जो है सपोर्ट के लिए पैसे भी अफोर्ड किए जाते हैं। सो नो सपोर्ट इज राइट आंसर, नंबर 8 इज राइट आंसर। तो जल्दी से अपने पास लिख लो नंबर 8। लिख लिया, यस सर। ओके। यस सर। डी के आगे 8, ई और एफ रहता है, 2 रहते हैं। एक रहता है। एक रहता है। एक दो अच्छा, तीन एक चार रहता है, पाँच छः, एक रहता है सर। एफ रहता है। ये सही, हमने डी कर लिया था, सही, ओके, माय अपोलॉजीज। सर मिल गया इसका भी, शुरू में आंसर इसका। आप कीवर्ड बताइए, कोई 3 कीवर्ड बताएं मुझे इसके रिलेटेड। मैं नहीं सर चाहता पहले कि तो आखिरी इसका गलत हो जाए हमारा। बोल्ड डिसीजन, सर बोल्ड डिसीजन लिया, सर इसमें देख, तो गवर्नमेंट की बात हो रही है। फॉरवर्ड, ठीक है सर। इट वाज अ बोल्ड डिसीजन इकोनॉमी को पुट फॉरवर्ड करने के लिए, पब्लिक से ऑर्गेनाइज इनटू वन सिस्टम। ये पूरा का पूरा आपने सॉल्व करना है, इसमें मैं कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा।
सर इसमें टीचर्स की भी बात हो रही है कि भाई टीचर्स की भी इतनी डिग्री होनी चाहिए ताकि उनको जो है बराबर का सलूक मतलब वो उनको दिया जाए ना, फीस वगैरह या ऑलराइट, ठीक है भाई। सो मुझे 3 कीवर्ड चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। इसमें सर गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी 3 बातें जो इसमें टॉपिक के अंदर हुई? गवर्नमेंट ने 3 सर टाइटल इसमें दिए सर मुझे वो टॉपिक बता के। रहे हैं हम्म। सर, इसमें बात हो रही है गवर्नमेंट की। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने कौन कौन से अहम फैसले लिए थे ये उस बारे में बात हो रही है। जैसे कि ये कि 1979 में जब टीचर्स के लिए रिक्वायर्ड हो गया था 50 इयर्स मास्टर डिग्री इन थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल पेड फॉर द स्टेट। ये मतलब कुछ इन्होंने उसूल ऐसे एजुकेशन सिस्टम में निकाले थे गवर्नमेंट ने जो कि बाद में लागू हो गए थे। ये उस बारे में बात हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने, यस चेंज सर। किया है, यस सही है। सर, ऑलराइट, चेंज किया है। टीचर्स सपोर्ट किया उसने, टीचर्स को सपोर्ट किया क्या, और टीचर्स को पे उनकी जो है वो पेड किया गया, उनकी डिग्री के बारे में बात की गई, और यस सर, सिलेबस को एक अपडेट किया डॉक्टर गया। में सिलेबस को अपडेट कर नहीं दिखा मुझे। यस सर, सही है। ये सर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। ऑलराइट, आ जाओ आंसर देखते हैं इसका। Here we go. आंसर मिला आपको? नंबर मैं 2 क्या बोलता द हूँ? रिफॉर्म्स दैट टू ही इम्प्रूव आंसर। एजुकेशन। द रिफॉर्म डेट इम्प्रूव, जिस ऐसा कोई ट्रांसफॉर्म, ऐसा कोई जो है वो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ऐसा कोई उन्होंने चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो हो गया वो इम्प्रूव हो गया, जिसमें उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर कर दिया, सिलेबस बढ़ा दिया, और टीचर्स को मटेरियल शेयर करने के लिए बोला गया। सो यस, तो हम जाते हैं अब आंसर को चेक करने के लिए। एक मतलब मुझे रिव्यू कर दो कौन कौन से आंसर किस किस के हैं। ए का क्या आंसर था? 6 ए का 6 था। बी का क्या था? 7 था। 7 और सी का था हमारा 1 ये 1 वाला था सी का। 1 और डी का क्या था? 4 डी का 4 4 था। और ई का 8 8 और आखिरी वाला 2। 2 2 ओके, ये टेस्ट कौन सा है मैं भूल गया। टेस्ट नंबर 6 है ना ये? हाँ, टेस्ट 6। 7 6 टेस्ट नंबर 6 है, पैराग्राफ 1। कैसे जी बना? ओके, टेस्ट 6 ये रहा। यस सर, आ गया सर टेस्ट 6। कैसे करना सर? सर हमारा आंसर जो है कोई भी गलत नहीं हुआ, सब सही है। ये सब सही है। सही है। 6 7 5 4 साइंस। ठीक है, वो तो दिखने के में सर ही लग रहा 7 था वाला कि सब साइंस सही क्यों है। लिखा हुआ है? वो कोई और सा पैसेज है, मतलब वो कोई और सा आंसर है। हमारा 1 to 6 है ना, नहीं, हमारा ये टोटल नंबर 6 आंसर। 7 जो है। नंबर 7 हमारा नहीं, नंबर 7 हमने सॉल्व भी नहीं किया ना शरीर, क्या हो गया? अच्छा, ओके ओके ठीक है जी। ओके, तो हमने मैं ओके। क्विक ओवरव्यू नहीं करना है सर, कि वो भाई। कल भी जो था ना, कल भी हमने जी जी या क्विक ओवरव्यू करते हैं, हमने क्या कल भी पढ़ा। 7 हमने आंसर जो है लिखा हुआ वो था, इसलिए मैं पूछ रहा था। हमने ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड की जो है वो टेस्ट नंबर 6 को सॉल्व किया। पहले पैसेज नंबर 1 को, मैच द हेडिंग। हमारा भी मैच द हेडिंग की प्रैक्टिस कर चल रही है, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई हेडिंग को अपने समझना है। जब तक आप हेडिंग को समझोगे ही नहीं, आप सही आंसर ढूंढ नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बात हो रही है। तो अपने पहले हेडिंग को समझा, हेडिंग को अंडरस्टैंड किया। कि हेडिंग को समझने का मतलब है हेडिंग को पढ़ के अंदाजा करो कि पैसेज के अंदर क्या हो रहा होगा, इस हेडिंग के पैसेज में क्या बात हो रही होगी। इस तरह करके अपने हेडिंग को समझा। हेडिंग को जहाँ आप हेडिंग को समझ गया, मतलब आपका 50% काम तो यही हो गया।
उसके बाद जब आप पैराग्राफ में जाओगे तो पैराग्राफ को अपने पढ़ के कम से कम अपने आपको 3 हेडिंग्स या 3 कीवर्ड्स बताने कि यार इन 3 टॉपिक्स के बारे में पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है। कम से कम 3 टॉपिक भी सिलेक्ट कर लोगे तो उससे आपको हेडिंग को कनेक्ट करने में आसानी लगेगी। फिर आपने हेडिंग को सिलेक्ट किया तो आपको आंसर इजीली मिल जाता है। हमने इस टेक्निक अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे जो है मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट का काम दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड नहीं कर रहा बल्कि आपको अपना असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने फटाफट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपने जाना है, बुक खोलनी है और टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। सही है, उम्मीद है कि कोई गलत नहीं है। टेस्ट नंबर 7 सॉरी, पैसेज टेस्ट 7 का मैच द हेडिंग सॉल्व करना है और आपने मुझे बताना है कि इसमें कोई गलत तो नहीं हुआ। उम्मीद है कि कोई गलत नहीं हुआ होगा। अगर कोई गलत हो गया तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और कर लेना, ऐसा ना हो कि आप, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कल चेक करवा ले।